देखिए आज का जो टॉपिक है, आज टॉपिक होता है, हम लोग पहले पिछला दिन क्या किया था, डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है आज होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं और बहुत कोई भी डेरिवेटिव के बारे में जानते हैं, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, जैसे एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, ऐसा तो मतलब सारा आप लोग जानते हैं। बट ये जो चीज है डेरिवेटिव का यूज कहाँ पर है, हम लोग तो कोई भी चीज आप सीखते हैं तो उसका पहले बारे में आपको जानना चाहिए अच्छे से, जो वो हम सीख रहे हैं उसका काम क्या है, उसको आगे बढ़ के हमको क्या काम आएगा। ये जो डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का, जिसमें क्या बोलेंगे बहुत ही मतलब क्या क्या अच्छा अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव जो निकालना होता है, डेरिवेटिव निकालने में मतलब ये जो फंक्शन होता है ना डेरिवेटिव का, मतलब हर जगह में आपको यूज है। जैसे डेरिवेटिव आप मैथ में जाइए, मैथ में आपको देखिए कोई भी फंक्शन का आपको इंक्रीजिंग बोलेगा, कोई एक फंक्शन का इंक्रीजिंग बिहेवियर कैसे होगा, डिक्रीजिंग बिहेवियर कैसे होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, आपको कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालने यूज होगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालने यूज होगा। उसके बाद कोई भी आप लोग कोई भी एक फंक्शन का होता है उसका हमको स्लोप का बारे में निकालना होगा, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप को बारे में हम लोग जानते हैं, स्लोप का क्या हो सकता है, स्लोप क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी और बहुत बहुत चीज में, जैसे तुम डेरिवेटिव का कोई भी फंक्शन का, जैसे मान के चलो तुमको टेंजेंट निकालना बोलते हैं, टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन बोलो, ऐसा भी नॉर्मल का इक्वेशन बोलो, ऐसे भी तुम्हारे जो tan थीटा के बारे में जो होता है, कोई भी फंक्शन का स्लोप के बारे में होता है, ये जो मतलब अच्छा अच्छा चीज में डेरिवेटिव का यूज होता है। ठीक है, तो आज सब हम वही मैथ दिखेंगे जिसको डेरिवेटिव को हम लोग सीख के यूज करके उसका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बोला है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए कोई भी एक फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है ना, मान के चलिए f ऑफ x इज एक इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब है ए फंक्शन जब डिफरेंशियल होगा, पहले एक बात अच्छे से, फंक्शन डिफरेंशियल होगा, पहले ये बात हम पहले अच्छे से बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसका हम लोग नॉट डिफरेंशियल फंक्शन है। ठीक है, बट जो आप लोगों को कहना मतलब वो मैक्सिमम होता है जो डिफरेंशियल फंक्शन देते हैं। तो एक फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है तब हम लोग बोलते हैं, जब फंक्शन एच होगा तो उसका डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स का मान स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, जिस फंक्शन का डी ऑफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑन द इंटरवल, मतलब कोई भी एक्स को जो इस इंटरवल में होगा उसको बोला जाएगा फंक्शन का इंक्रीजिंग। और जब भी जो इंटरवल में तुम्हारा डी ऑफ डी एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब कोई भी फंक्शन का हम लोग इंक्रीजिंग बोलिए और डिक्रीजिंग बोलिए, उसको हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव से बोल सकते हैं जो कौन सा वैल्यू के लिए इस फंक्शन मतलब कौन सा इंटरवल में इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उस इंटरवल में फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा भी, तो पहले देखिए इस जो मैथ है, इस मैथ को आपको बोला है, इस मैथ में क्या दिया हुआ है, इस मैथ में दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है cot ऑफ इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ x, इस फंक्शन का दिया है। ठीक है, तो हमको पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देखिए इसको क्या होगा df ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। तो देख लीजिए आप लोग को ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा। तो जैसे हम आपको लिख देते हैं जो डी डी एक्स ऑफ जो cot इनवर्स x होता है इसका हो जाता है माइनस 1/1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 1/1 बाय एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, वो कौन सा इंटरवल में है इसका डेरिवेटिव का वैल्यू क्या था। पहले आपको दिया हुआ है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और जैसे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इसका मतलब क्या है, जैसे फंक्शन इसकी इंक्रीजिंग होगा इसका मतलब डी ऑफ एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जैसे हम लोग ग्रेटर देन 0 है तो उसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। देखो ये तुमको हो जाएगा माइनस 1/1 बाय एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन हो जाएगा -1। ठीक है, जब भी तुम्हारा दोनों माइनस है, ठीक है दोनों माइनस है, तो इसको देखिए दोनों माइनस को जब माइनस से कॉम्प्लेक्स हटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा 1/1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लेस देन 1, क्योंकि माइनस को हम लोग हटाना चाहते हैं। तो इसको हम लोग और एक लाइन कैलकुलेशन करेंगे, 1 लेस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 को 1 इस साइड में लेके आइए, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 0।
इसमें तुम्हारा हो रहा है जैसे कैलकुलेशन कर रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 को इस साइड में कर दीजिए तो तुम्हारा आ रहा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। मतलब ऐसा तुमको एक्स लेना है जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो उसका हमेशा मान 0 से बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 0, ऐसा तुमको इंटर मतलब रेंज लेना है, एक्स का वैल्यू लेना है जिसे तुम उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 होगा। पहले देख लीजिए, आप बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू सर 1 लेंगे तो उसका वैल्यू भी सारा ग्रेटर देन, तो ये तुम्हारा मतलब क्या होगा, हमको लेना है मैक्सिमम रेंज मतलब मैक्सिमम इंटरवल, ये तो आपको होगा। बट देखिए इससे 0 होगा, इससे भी तुम्हारा ग्रेटर देन, बट जब भी तुम्हारा हम -∞ से +∞ लेंगे ना तो उसका वैल्यू हमेशा इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, माइनस इंटरवल से +∞ जब भी लेंगे एक्स का कोई वैल्यू है तो उसका तुम ग्रेटर देन 0, और इसलिए ठीक है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, कोई कोई बोलते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लीजिए, और कोई कोई बोलते हैं लीजिए। जब भी तुमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में है, कभी भी तुमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेगा ना तो इक्वल पॉइंट तुमको लेना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रिक्टली बोल देगा तो इसका मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग बोला है, और ऐसे आप फंक्शन ले लीजिए, यहाँ पर लेस इक्वल साइन देना है, हमको भी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कोई किताब में इक्वल देते हैं और नहीं देते हैं। ठीक है, कोई कोई किताब ऐसा भी है इंक्रीजिंग मतलब उसको समझ लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बट मैथमेटिक्स में छोटा छोटा पार्ट आपको तुमको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर डी ऑफ लिखिए, देखिए हम इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लिया है। ठीक है, जब भी हम 0 तो -∞ से +∞ होल स्क्वायर करेंगे तो इसका अंदर में तुम्हारा 0 भी है ना, तो हम बोल सकते हैं सर 0 पॉइंट जब ले 0 लेस देन इक्वल टू, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इसलिए हमें इसको नहीं, तुमको इक्वल पॉइंट भी लेना है। ठीक है, क्योंकि इसको मैथ को देख के समझ में आ रहा है, और कोई कोई मैथ ऐसे भी होता है जिसमें इक्वल नहीं लिया जाता, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। बट हम कहना चाहेंगे बोलेंगे जब भी तुमको इंक्रीजिंग बोलेगा तो इक्वल लेना चाहिए, और स्ट्रिक्टली वर्ड वो यूज कर देगा इसका मतलब है तुमको ग्रेटर देन 0 लेना चाहिए। तो इसलिए देखिए ऐसा तुमको मतलब मैक्सिमम वैल्यू बोलना है जिस डोमेन में इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आप देख लीजिए, ऐसा आप -∞ से +∞ हम लेंगे तो इस वैल्यू का आप इसका x में लेंगे तो इस फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा ना, इस क्वेश्चन को EMRS पीजीटी में पूछा था, EMRS जो पीजीटी हुआ था 2023 में, इस साल में इसको पूछे थे इस फंक्शन का इंक्रीजिंग कौन सा होगा, तो तुमको इस चारों डोमेन में लेना। ठीक है, और जब भी आपको डिक्रीजिंग बोलेगा तो डी ऑफ एक्स ना लेस इक्वल 0 कर देना है, हो जाए। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन में है, बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाद वाला क्वेश्चन टेंजेंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, क्या बोला, टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट निकालने के बोले टू द कार्व, टू द कार्व, कोई भी एक कार्व आपको दे देगा, y इक्वल टू क्या है, x प्लस साइन x इंटू कॉस ऑफ x, कौन सा पॉइंट में, एट x इक्वल टू π/2 पॉइंट में इसको टेंजेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इक्वेशन का आपको दिया है y इक्वल टू पाई, 2 नंबर में दिया हुआ है y प्लस पाई इक्वल टू 0, 3 नंबर में आपको c में दिया हुआ है 2y इक्वल टू पाई, और d में दिया हुआ है y इक्वल टू 2। पहले हम आपको टेंजेंट का बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। कोई भी तुम्हारा कार्व है ना, मान के चलो इस तरह कोई भी एक तुम्हारा कार्व है। ठीक है, कार्व मतलब टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेंजेंट मतलब कोई भी तुमको पॉइंट में टेंजेंट बोलेगा। देखिए मान के चलो तुमको इस पॉइंट में टेंजेंट बोलेगा, इस पॉइंट में टेंजेंट मतलब इससे टच करेगा, तुमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, इससे टच करेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं तुम्हारा टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। कौन सा पॉइंट में, एट x इक्वल टू, कभी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x इक्वल टू π/2। ठीक है, चलो इस पॉइंट में इस फंक्शन का ये जो इक्वेशन, टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टेंजेंट व्हाट इसका मतलब है, टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट इज एक स्ट्रेट लाइन। पहले देख लीजिए टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा एट x इक्वल टू π/2। आपको कोई भी पॉइंट में आपको बोलेगा, मतलब जिस पॉइंट में टेंजेंट होता है तो उस पॉइंट में कोई आपको पॉइंट बोलेगा, उस इक्वेशन का टेंजेंट निकाल। तो टेंजेंट पहले से निकालने से क्या, देखिए कोई भी तुम्हारा पॉइंट हम मान लेते हैं x1, y1। ठीक है,
इस पॉइंट में टेंजेंट आपको निकालना है, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन देखिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए हो जाएगा y माइनस y1 इंटू डेरिवेटिव निकालना है dy dx इस फंक्शन का, एट वैल्यू बैठाना है x1 y1 इंटू x माइनस x1, यही हो जाता है उस इक्वेशन का टेंजेंट का इक्वेशन। कोई भी तुम्हारा x1 और y1 पॉइंट रहेगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx इंटू x माइनस y1, ये हो जाता है उस फंक्शन का टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, और टेंजेंट से कोई जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, इस लाइन का जो ए वाला जो परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल उस इक्वेशन। और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तुमको निकालने के लिए बोला है जैसे x इक्वल टू पाई बाई 2, तो तुमको वैल्यू y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस साइन x इंटू कॉस x। तो जब x का वैल्यू पाई बाई 2 तो y का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 इंटू क्या होगा कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो तुमको निकालने के लिए बोला है x का वैल्यू, तुमको निकालने के लिए बोला x का वैल्यू पाई बाई 2 और y का वैल्यू भी पाई बाई 2। इस पॉइंट में तुमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। x पॉइंट में a तुम्हारा x1 है और a तुम्हारा y1 दूसरा। तो पहले हमको क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। चलो देखते हैं dy dx क्या होगा, dy dx x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और देखिए ए u v वाला फॉर्मूला हम लिख से sin x इंटू साइन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पर cos x को रख रहा है और sin x का डेरिवेटिव cos of x। हमको कौन सा पॉइंट में लेना है, x इक्वल टू पाई बाई 2, तो निकालो dy dx का वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 पॉइंट में पाई बाई 2 पाई बाई 2, इसमें 1, इसमें साइन स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक है, प्लस इसमें कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और साइन पाई बाई 2 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका मतलब इस पॉइंट में तुम्हारा ये जो डेरिवेटिव है ना, जो dy dx का मान हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा सो y माइनस y1 मतलब पाई बाई 2, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव तुम्हारा देखो dy dx एट x इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, इनटू x माइनस पाई बाई 2। यही तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है। और तो देखो a इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा 0 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या हो y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। 0 के साथ कोई भी तुम गुणा करो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो इसमें तुम्हारा वो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y इक्वल टू क्या होगा पाई। सो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। सो देखो तुम्हारा ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2y इक्वल टू पाई। सो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू पाई हो जाएगा इसका टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट निकालें क्योंकि डेरिवेटिव का हेल्प से आप लोग टेंजेंट भी निकाल पा रहे हैं। देखिए ये कितना अच्छा और कितना फायदेमंद चीज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में ये भी तुम्हारा आया था केवीएस पीजीटी में, इस क्वेश्चन को दिया था केवीएस पीजीटी में दिया था। ठीक है, और देख लीजिए इसमें बोला है f ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस ऑफ x। ठीक है, एक फंक्शन ने बोला है, देन आपको बोला है द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देन तुमको बोला है देन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2√3, सी में दिया हुआ है √2 और डी में दिया हुआ है 3√2। ये तुम्हारा आया था केवीएस पीजीटी में, केवीएस पीजीटी 2023 साल में आया था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत देते हैं। ठीक है, पहले देखिए हम आपको पहले शॉर्ट मेथड में बोल देते हैं, उसके बाद आपको किस तरफ आ रहा है। देखिए कोई भी फंक्शन होगा ना इस तरफ आपको f ऑफ x इक्वल टू a sin x प्लस b इंटू कॉस x, इस फॉर्मेट में कोई भी तुम्हारा फंक्शन होगा ना तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा हो जाएगा
इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा और ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा हो जाता है पहला एक अच्छा फॉर्मूला है, जो जब भी तुम्हारे ए कॉस साइन एक्स और बे साइन जो भी इस तरफ फंक्शन रहते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, ए और बी का। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा रूट ओवर ऑफ क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा रूट 2। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तुम्हारा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इसका रूट 2। ठीक है, और इसका मिनिमम वैल्यू आप देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम माइनस है रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस। इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को इस तरफ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे नहीं कि तुम याद रखो। ठीक है, क्योंकि इस तरह मैथ को तुमको सीखना चाहिए कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहला एक फॉर्मूला होता है, पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट को तुमको निकालना है। पहला कंडीशन एफ डबल एस इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू 0 पॉइंट, उससे तुमको जो जो पॉइंट मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट उसको निकालना है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो जो तुम्हारा पॉइंट आया इसके बाद तुमको चेक करना है एफ डबल डॉट एक्स। जो जो पॉइंट में आएगा हम एक्स एफ डबल डॉट एक्स जैसे तुम्हारा लेस देन 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जो पॉइंट मान लो A1 पॉइंट में, तो इस पॉइंट में तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम जब लेस देन 0 होगा। और एफ डैश इक्वल टू जब ग्रेटर देन 0 होगा, मान के चलो एट एक्स इक्वल टू A2 में, तो इस पॉइंट में तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। सॉरी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। इसके बाद हम तुमको दिखाते हैं जिसका वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालना है, पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालता है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स को पहले 0 करेंगे। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए कॉस ऑफ एक्स और साइन एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और जैसे 0 होगा ये क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, इससे इंप्लाई कर रहे हैं tan ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। तो इससे तुम्हारा इंप्लाई कर रहे हैं एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/4। ठीक है, इसके बाद तुम एफ डबल डॉट एक्स को निकालो, एफ डबल डॉट एक्स को। एफ डबल डॉट एक्स को क्या होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। एट एक्स इक्वल टू π/4 में, एट एक्स इक्वल टू π/4 में एफ डबल डॉट एक्स का जो होता है, एफ डबल डॉट एक्स क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू π/4 में क्या हो जाएगा लेस देन 0, मतलब एस π/4 पॉइंट में इसका क्या होगा बोलो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तुम π/4, देखो एक्स इक्वल टू π/4, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4, तो इसको तुम्हारा हो जाएगा 1/√2 डिवाइड प्लस 1/√2, इसका मतलब हो जाएगा 2/√2, इसका मतलब √2 हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। देखिए आप इसी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम आपको तोड़ के भी दिखा दिया कैसे तुम मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हो इस तरह। ठीक है, चलते हैं इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी तुम लोग का आया था KBS PGT में, इस क्वेश्चन आया था। इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए, आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है एक फंक्शन का, बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी एक फंक्शन है, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 5, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन निकालने के लिए बोला है 1, 2, सी में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ है 6। बोल रहा है इस फंक्शन को जो है 3x² माइनस 6x माइनस 5 प्लस 5, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे।
ये 3x² माइनस 6 ऑफ x प्लस 5। पहले हम लोग f डैश x निकालते हैं। f डैश x क्या होगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 6। पहले हम लोग क्या करेंगे, f डैश x को 0 करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे f डैश x इक्वल टू 0, इसका मतलब है 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे इंप्लाई करेंगे 6x इक्वल टू 6, इससे इंप्लाई करेगा x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 आया है f डैश डबल डैश 0 करने। ठीक है, इसके बाद ये जो 1 तुम्हारा आया है क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट में फंक्शन का मैक्सिमम भी हो सकता है, नहीं तो मिनिमम होगा। कोई भी हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, नहीं तो मिनिमम हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी रह सकता है जहां पर मैक्सिमम में कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को चेक करने के लिए सबसे अच्छा है, इसको डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डॉट एक्स। ये तुमको एश्योर देगा और गारंटी के तरफ जाएगा जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है ना मैक्सिमम वैल्यू है ना ऐसा भी है जो फंक्शन का कुछ नहीं वैल्यू है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग f डबल डॉट एक्स। f डबल डॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा, f डबल डॉट एक्स का। देखिए f डबल डॉट एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और हम पहले ही बोल दिया, जब भी तुम्हारा f डबल डॉट एक्स का ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन हैज ए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ही है f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, हैज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट में, एज टू एक्स इक्वल टू मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पॉइंट, यही है ना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पॉइंट में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको है। तो आप में f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 3x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, सो f ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5। सो ये जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 6, इसका मतलब 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, ये तुम्हारा हो जाएगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू आया है x इक्वल टू 1 पॉइंट में f ऑफ 1 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका मिनिमम। और एक क्वेश्चन भी तुम्हारा आया था KVS PGT 2023 में, एक क्वेश्चन भी तुम्हारा KVS PGT में आया था 2023 में, मिनिमम वैल्यू निकालने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये आपको निकालने के लिए बोला है द इंटरवल निकाल लीजिए जहां पर फंक्शन था, तो आपको इंटरवल निकालने के लिए बोलते हैं इंटरवल्स, द फंक्शन इन व्हिच द फंक्शन f ऑफ x क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा 4x³ माइनस 6x² माइनस 7 टू 2x प्लस 30 इज डिक्रीजिंग। क्या बोल रहे हैं, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2 टू +3, सी में दिया हुआ है 3 टू इन्फिनिटी, और डी में दिया हुआ है तुम्हारा -2 -3। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आया है KVS PGT में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आया था KVS PGT में। ठीक है, तो देखिए हमको एक कौन सा बोल रहा है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का कौन सा इंटरवल में फंक्शन का डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब है सदा सीधा तुमको बोलना चाहते हैं f ऑफ x फंक्शन 4 ऑफ x³ माइनस 6x² माइनस 72 ऑफ x प्लस 30। तुमको ऐसा निकालना है, इसका डेरिवेटिव पहले निकालना है f डैश x लेस देन 0, यही तुमको बोल रहा है। इस जौन सा पॉइंट में a होगा तो इस फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब f डैश x का वैल्यू जिस इंटरवल में तुम्हारा लेस देन 0 होगा उस इंटरवल में हो जाएगा फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग f डैश x का मान निकाल लेते हैं, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x²। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो -12x। ठीक है, और यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो -7 to 2। ठीक है,
तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं 12 को, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ए तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए हम लोग कॉमन लेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एफ डैश एक्स का मान हो गया तुम्हारा ए वाला x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको हम इंटरवल में तोड़ेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा 0, ए तुम्हारा हो जाएगा ए तुम्हारा हो जाएगा 3, ए तुम्हारा हो जाएगा माइनस 2। कभी भी तुमको देखो हमको निकालना है जो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0। जब भी तुमको इस तरफ कोई फंक्शन मिलेगा ना जो इसको कैसे इंक्रीजिंग होगा, इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसका ग्रेटर देन वैल्यू कब होता है, देखिए जब भी तुम इस साइड से नेगेटिव नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव में, जब भी हम -2 का इधर साइड जाएंगे ना तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसका भी जब भी हम इस साइड में जाएंगे इसका भी तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कहना यही चाह रहे हैं हम, जो ए तुम 3 से इधर साइड आओ और 2 से उधर साइड जाओ, मतलब माइनस माइनस में जो पॉजिटिव होता है और प्लस प्लस में जो पॉजिटिव होता है उसी कॉन्सेप्ट से आया है। तो देखिए इससे तुम मतलब इधर वाला जो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब माइनस इंफिनिटिव से तुम -2 तक आओ और यहाँ से 3 तक से इंफिनिटिव तक आओ, तो इस दोनों में इस जो इंटरवल में इसमें तुम्हारा एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब भी तुम्हारा इस तरफ कभी भी तुमको फंक्शन मिले तो ये माइनस के तरफ तुम जाओ, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा और इससे प्लस के तुम आओ, प्लस प्लस में भी पॉजिटिव होगा। और ये जो बीच वाला जो बचा हुआ है इस फंक्शन में ये क्या करेगा, इस फंक्शन में एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि बोलो तो क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये जो प्लस इंटू माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्लस इंटू माइनस, इस जो इंटरवल है इस इंटरवल में फंक्शन का कभी प्लस माइनस का बिहेव करते रहेगा, ठीक है। और इसलिए इस इंटरवल में तुम्हारा हो जाएगा ये जो बचा हुआ इंटरवल है, ये जो बचा हुआ है मतलब -2 से 3 है, इस जो है इस फंक्शन में एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो तुमको पूछा है कौन सा, यहाँ पर पूछा है इस कौन सा इंटरवल में तुम्हारा डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पर कौन सा है -2 to 3, सो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा -2 to 3, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी भी इसमें तुमको इंक्रीजिंग भी बोल सकते थे, हम तो डिक्रीजिंग कर दिया है। डिक्रीजिंग भी जब भी तुमको कुछ तरफ बोलेगा तो तुमको इस तरफ जाना है, माइनस से माइनस के तरफ। जहां भी तुम्हारा 2 यहाँ पर पॉइंट मिलेगा इससे तुम्हारा नेगेटिव वाला से उधर वाला ले लेना है और पॉजिटिव वाला से इधर वाला ले लेना है, बस दोनों को यूनियन कर देना है, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये भी ये भी केबीएस पीजीटी में आया था। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा मैथ में ना एक स्टैंडर्ड लॉजिक है, ऐसे नहीं दिया इस मैथ को, कैसे इसको यूज किया है, कैसे इसको यूज करना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट तुमको जानना चाहिए, ठीक है। ये भी आएगा तुम्हारा केबीएस पीजीटी में आया था। देखिए इस बार तुमको बोला है स्लोप निकालने के लिए बोला, ठीक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है, कैसे कर्व दिया हुआ है, जहां पर x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू हो जाएगा t क्यूब माइनस 1। इस क्या होगा, ये जो कर्व है इस कर्व का जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या होगा। आपको ऑप्शन में बोला है 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2, सी में दिया हुआ है हाफ और डी में दिया हुआ है इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड ऐसा कुछ बोला है। ये भी तुम्हारा आया था केवीएस पीजीटी में। तो पहले तुमको निकालने के लिए बोला है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, सॉरी कोई तो एक पॉइंट एट एक्स एट टी इक्वल टू पॉइंट बोला, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट टी इक्वल टू 1, मतलब टी इक्वल टू जब 1 पॉइंट है उस पॉइंट में इस जो कर्व का जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। पहले खूब बहुत ही अच्छा मान के चलिए तुम्हारा कर्व इस तरफ है, ठीक है।
ए तुम्हारा t इक्वल टू 1 पॉइंट है। जब भी तुम्हारा t इक्वल टू 1 पॉइंट है मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4, और y का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल 0, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। तो इसमें हमको तो टेंजेंट का मान निकलना है, और टेंजेंट का और कोई भी स्लोप होता है ना, स्लोप मतलब होता है कोई भी पॉइंट टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट होता है उसका स्लोप मतलब होता है जो तुमको dy dx निकालना है एट x, यहाँ पर एट बोला है एट t इक्वल टू 1 पॉइंट। यही होता है कोई टेंजेंट का स्लोप, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए और स्टेज t इक्वल टू 1 पॉइंट। ठीक है, हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो देखिए तुमको दिया हुआ है x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो निकालो x इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इससे हम t के रेस्पेक्ट में dx dt, बिकॉज तुम्हारा क्या होगा dx dt 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t, इसको 0, dx dt तुम्हारा हो जाएगा 6t, और तुमको dy dt निकालना है। चलो y इक्वल टू तुमको दिया हुआ है t क्यूब माइनस 1, यहाँ पर भी तुमको dy dt निकालना है। dy dt क्या होगा 3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको निकालना है dy dx, तो dy dx क्या होगा dy dx हो जाएगा dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। dy dt का मान पुट कर दीजिए, dy dt का मान हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx dt का क्या हो जाएगा 6 इंटू टी, t से t कट जाएगा, 3 से 2 कट जाएगा, 3 से कट 2/2 मतलब t/2। तुमको निकालने के लिए बोला है dy dx क्या होगा एट t इक्वल टू 1 पॉइंट में, तो ए तुम्हारा हो जाएगा 1/2, सो यही हो जाएगा उसका स्लोप। सो ए तुम्हारा निकालने के लिए बोला था स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा इसका कर्व। मतलब टेंजेंट का स्लोप भी तुम निकाल सकते हो कोई डेरिवेटिव का हेल्प से। ठीक है, ये भी केवीएस में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलते हैं, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए बोला है इसमें क्या बोला है द लाइन। ठीक है, आपको निकालने के लिए बोला है द लाइन, द लाइन जैसे लाइन बोला है y इक्वल टू mx प्लस 1। ठीक है, कोई भी लाइन तुमको है इस टेंजेंट इज द टेंजेंट बोला है, टेंजेंट टेंजेंट टू द पैराबोला, टू द पैराबोला, टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इस जो पैराबोला है उस पैराबोला का टेंजेंट कब होगा इफ, अब m का वैल्यू क्या होगा, m इज इक्वल टू जब क्या होगा, आपको ऑप्शन में बोला है 1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 होगा। ऑप्शन बी में बोला है जब m इज इक्वल टू 2 होगा, सी में बोला है m इज इक्वल टू -1 होगा, और डी में बोला है m इज इक्वल टू -2 होगा। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है, इस तरफ हम मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब इस तरफ कोई एक पैराबोला है। ठीक है, इस पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस जो पैराबोला है, इस पैराबोला का एक ये जो लाइन है, ये लाइन इसका टेंजेंट होगा, मतलब कोई भी एक लाइन होगा इस तरफ, मान के चलो इस तरफ कोई भी लाइन तुम्हारा इस तरफ क्या होगा कोई इसका टेंजेंट होगा, हम मान लेते हैं इस तरफ। ठीक है, इस तरफ कोई भी लाइन इसका टेंजेंट होगा, तब m का मान क्या होगा y इज इक्वल टू mx प्लस 1। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इसका टेंजेंट होगा तब का। तो देखिए टेंजेंट का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये दोनों लाइन टेंजेंट होगा, इसका मतलब ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं मीट किया है। ठीक है, और ऐसा लाइन टेंजेंट का मतलब ही है कोई भी तुम मतलब कर्व का निकालो वो 1 पॉइंट में टच करेगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है जो कर्व को तुमको 2-3 पॉइंट में टच करेगा, ऐसा नहीं होता है, उसको टेंजेंट नहीं बोलते, उसको स्कैंट लाइन बोलते हैं, मतलब छेदक जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको तो ये जो है हम इसको इस लाइन को इसको सॉल्व करेंगे, जैसे तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये लाइन तो इसमें कभी ना कहीं पास किया है ना, तो ये लाइन तो कहीं ना कहीं इसका, तो हम मान लेते हैं ये लाइन जो है तुम्हारा y इक्वल टू mx प्लस 1। ठीक है, इस लाइन इसमें टच किया, कहाँ टच किया हम देख लेते हैं।
तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो mx प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 ऑफ x। इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4x। ठीक है, तो इसमें तुमको है m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, और हम लोग क्या जानते हैं, टेंजेंट को इसको एक ही पॉइंट में टच करेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, सिंगल रूट कब रहता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए सी का वैल्यू जब 0 हो जाता है। ऐसे जब 0 हो जाएगा, इससे हम m का वैल्यू निकालते हैं। b का मान हम देख लेते हैं क्या होगा, 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो जाएगा m स्क्वायर और c का मान हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, चलिए। तो इसको क्या हो जाएगा, 4 ऑफ m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16 माइनस 4 ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए a प्लस 4 है, a माइनस 4 है, a कट जाएगा। जैसे कटेगा तो उस साइड में तुम लेके जाओ, ये तो क्या हो जाएगा माइनस 16m इज इक्वल टू माइनस 16 m से कटेगा। सो इससे इंप्लाई कर रहे m इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो जाएगा 1। मतलब तुम्हारा m का मान हो जाएगा 1। जब m का वैल्यू 1 हो जाएगा तब दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन टच करेगा एटलीस्ट 1 पॉइंट में, वही जो पॉइंट है उस पॉइंट ही हो जाएगा, उस जो कर्व है। मतलब आप यही बोलना चाहते हैं, जब m का वैल्यू तुम्हारा 1 हो जाएगा तब ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का ये वाला लाइन हो जाएगा, उसका टेंजेंट हो जाएगा। और तुम्हारा ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए में जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आया था यूपी का पीजीटी एग्जाम में। ठीक है, यूपी का पीजीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्योंकि इस तरह कॉन्सेप्ट तुमको देगा, जब भी तुमको टेंजेंट निकालने गया उसको बैठा देना है, और बाद में जो इक्वेशन आएगा उसको डिस्क्रिमिनेंट तुम निकाल लो, उससे तुम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो चलिए, ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग कर लेते हैं। ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है इफ द फंक्शन, ठीक है, इफ द फंक्शन f of x इक्वल टू है a sin x, ठीक है, प्लस 1/3 sin 3x हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज क्या बोल रहा है, हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना, एट x इक्वल टू π/3 पॉइंट में, एट x इक्वल टू π/3 पॉइंट में इसका मैक्सिमम वैल्यू है। देन द वैल्यू ऑफ a, देन a इज इक्वल टू कितना होगा, इसका a x इक्वल टू π/3 में मैक्सिमम वैल्यू है, तो a का वैल्यू क्या होगा 1/3, c का तुमको दिया हुआ है 2 और d का दिया हुआ है 1/2। तुमको इस चारों पॉइंट दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू हमको इसको बोल दिया एट x/π, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एट π/3 पॉइंट में 0 होगा। x इक्वल टू तुमको निकालना है a sin ऑफ x प्लस 1/3 sin ऑफ 3x। ठीक है, तुमको एक डैश x का वैल्यू निकालना है, a cos ऑफ x प्लस 1/3 sin 3x का 3 इंटू cos ऑफ 3x। जो ऐसे बोला है एट π/3 पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू है, एट π/3 पॉइंट में मैक्सिमम है, इसका मतलब ही है f डैश π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश π/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको f डैश π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a cos ऑफ π/3 प्लस 1/3 और 1/3 से कट जाएगा, 1/3 इंटू cos 3 इंटू π/3। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल तो तुम्हारा a cos π/3 का मान क्या होता है 1/2 होता है, sin π/3 cos 3, और यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा,
प्लस यहाँ पर तुमको पड़ा रहेगा ए भी 3 से 3 काटेगा, कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो जाएगा a/2, ठीक है। कॉस पाई का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0, सो इसमें a/2 का वैल्यू 1, इससे इंप्लाई कर रहा है a इज इक्वल टू 2। मतलब a का मान जब तुम्हारा 2 हो जाएगा, a का मान जब 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी में a का मान जब तुम्हारा 2 आंसर ऑप्शन सी में a का मान 2 हो जाएगा, तब इस फंक्शन का इस x इक्वल टू π/3 पॉइंट में एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। आज के लिए यही वीडियो है, मतलब यही सब सारा प्रॉब्लम था। और सही में इस तरफ का क्वेश्चन और बहुत ही मतलब और अच्छा लेवल में, मतलब और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर दीजिए। थैंक यू।